जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 39 में पहुंच चुके हैं और हम सूर्य का फल के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य का फल मेष लगन में। मेष लगन में सूर्य कौन से भाव में क्या फल देगा, हमने पहले और दूसरे भाव के बारे में पिछले जो पार्ट था उसमें पढ़ लिया है, जिसका आई बटन में आपको उसका लिंक दिख जाएगा प्लेलिस्ट का। और आज हम पढ़ेंगे अगर सूर्य मेष लगन में तृतीय भाव में हो तो वह क्या फल देगा। तृतीय भाव हम जानते हैं, तृतीय भाव पराक्रम का होता है। तृतीय भाव सहज मतलब भाई बंधु का होता है, मित्र का होता है। तृतीय भाव से हम कला के बारे में भी बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी बुध हैं। मेष लगन, यह हम जानते हैं। लगन किसे कहते हैं, लगन के बारे में हमने जाना भी था कि पूर्व क्षितिज पर जब जातक का जन्म हो और उस समय जिस राशि का उदय हो वही लगन कहलाता है। तो यहाँ पर मेष लगन है। 7वां, 8वां, 9वीं, 10वीं राशि, 11वीं राशि और 12वीं राशि, पहली लगन। अगर हम यहाँ पर सूर्य हैं तो यह क्या फल देगा। सूर्य हमने बताया था कि मेष लगन में किस भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव उसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है और यहाँ का स्वामी बैठा हुआ है बुध, यानी सूर्य अपने मित्र के, यानी बुध उसका मित्र राशि है और लगन का भी यह मित्र राशि है, तो यह शुभ फल ही देगा। सूर्य के मिथुन यानी तृतीय भाव में बैठने से कैसा फल होगा, वह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। वो अपने पराक्रम के थ्रू ही वो बहुत आगे जाएगा। उनको भाइयों बंधु का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और वह पैसे के मामले में, धन के मामले में वह एक अच्छे व्यक्ति होंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि वो यहाँ से भाग्य स्थान को भी देखते हैं। पिता की संपत्ति उनको आसानी से मिल जाती है। अगर यह सूर्य अकेला हो तब यह फल मिलता है। सूर्य यहाँ पे अकेला हो तो अगर इनके ऊपर कोई भी केस हो, कोई भी वकालत हो, कोई भी केस हो, तो यह जीतते हैं। यह इनको दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, भाइयों का सपोर्ट मिलता है और यह अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये राजा के समान दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। तृतीय भाव में सूर्य अगर चंद्रमा के साथ हो तब कैसा फल देगा, तो यह आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष के अमावस्या के आसपास इनका जन्म 2 से 4 बजे सुबह के आसपास होता है। और यहाँ पर रहने पर वह दोस्तों के लिए, जो बोल सकते हैं इनको दोस्त हो गए, कुटुंब हो गए, इन पर वह कितने भी कैसे भी हों वह हमेशा ये सुपेरियर यानी यह हमेशा अग्रणीय ही रहते हैं। यह हमेशा इनकी रौबदारी चलती है। यहाँ पे उनको थोड़ी बहुत माताओं को कष्ट मिल सकता है, माता को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और लेकिन यहाँ पर यह सुफलदायक ही होते हैं। यहाँ पर यह देखा भी गया है कि यह जो सूर्य चंद्रमा है, जिसके कारण एक डर, माताओं का जो बीमारी में वो डर रहता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनके एजुकेशन में हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे समय अनुसार वो कम हो जाए या दशा के बाद यह कम हो जाते हैं, तो इसके उपाय के बाद यह ठीक हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ पे अकेला भी रहता है। तब यहाँ पे देखते हैं कि वह उनके जो भाई होंगे, भाई से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाई को कष्ट होता है। अगर उनका कोई बड़ा भाई है तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सूर्य यहाँ पर है। सूर्य के बाद मंगल आते हैं, तो मंगल भी इसी तरीके से फल देता है। मंगल भी भाई का कारक है, मंगल भी यहाँ पे कारक हो जाते हैं, सूर्य भी है, तो भाइयों से इनकी नहीं बनती, क्योंकि 2 अग्नितत्व ग्रह हो गए, तो यहाँ पर इनके भाइयों के साथ बनेगी नहीं। तो यहाँ पर, और क्योंकि देखेंगे मंगल है वो मिथुन राशि यानी बुध अपने मित्र, यहाँ पर तो यह लगन नहीं का है, लेकिन यह मित्र यानी शत्रु राशि में आ जाते हैं, तब यहाँ पर अशुभ फल नहीं देते हैं मंगल यहाँ पे सूर्य के साथ। अब यहाँ पर बुध आते हैं। बुध मिथुन का अपना घर है, सूर्य बुध के मित्र हैं और
यहाँ पर जब अपने घर में आने के बावजूद यह इनकी जो वर्चस्व है, बुधादित्य योग भी बनाते हैं, वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। यह आग की तरह इनके तकनीकी दिमाग बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनको गणित में बहुत ज़्यादा ही निपुणता मिलती है, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। तो यह सूर्य और बुध की युति के थ्रू होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि गुरु आएंगे, जो कि गुरु यहाँ पर नवम भाव का और द्वादश भाव का मालिक है। द्वादश भाव हम जानते हैं व्यय का होता है, नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, और यह लगन का मालिक भी है सूर्य और उसके साथ बेटा। हाँ, अपुति या शत्रु राशि में, लेकिन यह सूर्य और गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, तो जिसके कारण यह मेधावी होंगे। इनको वर्चस्व जो समाज में है, ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिने जाते हैं ऐसे जातक। और यहाँ पर इनको शास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। यह हो सकता है कि यह इनके पास नॉलेज हो, संगीत का भी नॉलेज बहुत अच्छे ढंग से इनके पास हो। और यह धर्माचारी होते हैं, धर्म के लिए वह दान पुण्य करते रहते हैं समय समय पर। और यहाँ पर गुरु इस प्रकार से अच्छा फल देता है। अब आते हैं शुक्र। मेष लगन में शुक्र हम जानते हैं कि यह किस प्रकार से फल देता है। ये द्वितीय भाव का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है, तो मारक का हमने इसको नाम दिया था। लेकिन जब सूर्य के साथ आ जाते हैं तो यह इसका जो पापत्व है, पापत्व फल है, वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर वह शुभ फल देने लग जाते हैं। और जब सूर्य और शुक्र के साथ होंगे तो 7th हाउस का मालिक है, तो यहाँ पर इनको विवाह के बाद, जातक को विवाह के बाद अचानक भाग्य वृद्धि होती है। और दूसरी जो वृद्धि होती है तो ये 5th भाव का मालिक, यानी कि पहले इसके होती है, फिर यहाँ पे जो वृद्धि, यहाँ पे अर्निंग का, 2nd हाउस धन का, संचित धन का, तो यहाँ पर संतान, प्रथम संतान के बाद उनकी दूसरी भाग्योदय होती है। शुक्र अच्छा है, शुक्र में यहाँ पे सजावटी का ज्ञान देंगे, थोड़ा बहुत इस तरीके से नॉलेज आता है कि यह बहुत अच्छे हैं। शुक्र के बाद शनि हैं, तो शनि उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं देते हैं। सूर्य और शनि में आपस में वैर है, शत्रुता व्यवहार रखते हैं, और सूर्य शनि यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि शनि वैसे भी मेष लगन में 10th भाव, 11th भाव का मालिक है, यानी केंद्र और त्रिष्टाय का स्वामी है। तो यहाँ पर सूर्य शनि के साथ अच्छा फल नहीं देते, यानी इनको पिता को कष्ट होता है, पिता के साथ वैमनस्य होते हैं, पिता के लिए उतना शुभत्व फल नहीं कहा गया है सूर्य और शनि के। सूर्य और शनि यहाँ पर जब देखते हैं तो ये 3th हाउस में भाइयों के साथ भी उनका मन मुटाव रहता है, पिता के साथ रहेगा ही, और ये भाइयों के साथ भी उतना ज़्यादा अच्छा निभता नहीं है। और उसके बाद शनि के बाद राहु में आते हैं। राहु कहा जाता है कि यह उच्च के होते हैं मिथुन राशि में, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सूर्य और राहु ग्रहण योग बनाते हैं और यह मिथुन में उच्च के हो जाते हैं। तब देखते हैं 3th हाउस किसका है, मित्र का है, बंधु का है, भाइयों का है, तो यहाँ पर भाइयों के साथ विवाद करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर राहु उच्च के हैं और सूर्य के साथ हैं, तो अगर विवाद होता है, विग्रह होता है, तो जातक ही पराक्रम में रहेंगे, जातक ही बलवान रहेंगे, जातक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर केतु आ जाते हैं, अगर यहाँ पर केतु हो तो यहाँ पे नीच के हो गए केतु, अगर राहु उच्च के हैं तो, और केतु यहाँ पे आ जाएंगे तो दोस्तों के साथ पराक्रम, अगर लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है, तो वाणी के कारण, दोष के कारण यहाँ पर उनका भंग होता है, और इनको अलग होने से फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर यह अलग होते हैं, उनसे मन मुटाव करके, लड़ाई करके अलग हो जाते, तो यहाँ पर इनको ही जातक को नुकसान होगा। तो ये था कि मेष लगन में सूर्य अगर 3th भाव में हो तो किस प्रकार फल देगा, और कौन से ग्रह के साथ युति बना रहा हो तो किस प्रकार का फल देगा। अगर सूर्य यहाँ पर अशुभ फल दे रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो पहली बात, माता की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर माँ नहीं है तो मौसी की, बुआ की सेवा करनी चाहिए। सूर्य यहाँ पर 5th भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर उनकी हम अंगूठी पहन सकते हैं। 3th भाव है, त्रिष्टाय भाव में भी तो हम पहन सकते हैं, पराक्रम भाव में। तो दूसरा जो कि माणिक्य है, माणिक्य भी धारण किया जा सकता है अन्य ग्रहों की दृष्टि के बाद। इसको देखकर देखा जाता है कि माणिक्य धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कभी कभी खराब फल देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7th हाउस का भी मालिक है, तो अपने ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, चाल चलन ठीक रखना चाहिए।
और सूर्य यंत्र भी धारण कर सकते हैं। तब यह सूर्य जो कि अशुभ फलदायी रहता है, इसमें तृतीय हाउस में, वह शुभ फल देंगे और अन्यथा वह शुभ ही फल देते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो यह पाठ है सूर्य तृतीय भाव में रहेंगे तो किस प्रकार से फल देंगे ये समझ आ गया होगा। और आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को रेगुलर देखते रहिए, पाठ को निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे आप ज्योतिष का जो रुचि है, जो सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।